जो आज अपन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा चौथी विषय पर्यावरण इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों और इसका अध्ययन करेंगे। ये नई बुक आई है। इसमें आगे दिया है सप्ताह 14 दिवस 1 पाठ 12 कैसे कैसे बदले घर, इसके बारे में बच्चों को उनको पढ़ना है। जैसे इसमें लिखा अभ्यास क्रमांक 1 घर कई प्रकार के होते हैं, जो पक्के घर, कच्चे घर, तंबू, हाउस बोट, इग्लू। कक्षा में विभिन्न प्रकार के घरों पर चर्चा कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसे नंबर 1 लिखा है पक्का घर बनाने में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। तो पक्का घर बनाने के लिए ईंट, रेत, सीमेंट और गिट्टी, लोहा आदि का उपयोग किया जाता है। तंबू बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक सामग्री चाहिए। तो तंबू बनाने के लिए खंबे, कपड़ा, रस्सी, चटाई आदि इस प्रकार का सामान चाहिए बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है घर हमें किस प्रकार सुरक्षित रखता है। तो घर में हमें बारिश, धूप, जंगली जानवरों एवं कीड़े मकोड़ों आदि से सुरक्षित रख सकता है। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 2 दिया है यदि आपको अपना घर या गांव या शहर बदलना पड़े तो आपको कैसा लगेगा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि नए घर या नया गांव शहर में दोस्त पड़ोस सभी नए नए होंगे, पुराने दोस्त छूट जाएंगे। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 3 दिया है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी से बने घरों में गोबर से लिपाई क्यों की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी से बने गोबर और लिपाई क्यों की जाती है। तो इसका आंसर है मिट्टी के घरों में गोबर की लिपाई करने से मिट्टी व दीमक और कीड़े नहीं लगते हैं बच्चों। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे अगला प्रश्न अभ्यास क्रमांक 4 दिया है सफर के समय आपने कई गांव और शहर देखे होंगे। गांव और शहर के घरों में आपने क्या अंतर देखा है। तो गांव के घर और शहर के घर, ऐसे बच्चों आप इसको बना सकते हैं। गांव में ऐसे घर बने रहते हैं, शहरों में इस प्रकार के घर बने रहते हैं। यही इसमें अंतर होता है बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है दिवस 2 में अभ्यास क्रमांक 1 दिया है चित्र बना है। इस चित्र को आपको बच्चों देखना है। इस चित्र में क्या हो रहा है आपको बताना है। चित्र को देखो और बताओ चित्र में क्या क्या सामान दिखाई दे रहा है। तो क्या क्या दिखा है, चूल्हा है, बर्तन है और पेंट लिखना था। हाँ बच्चों, मटका है, महिला। इसी प्रकार आप इसको पेड़ भी दिख रहे हैं, यहाँ पर पेड़ भी है, सॉरी बच्चों पेड़ ही लिखा है, पेड़ ही। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। अगला लिखा है चित्र में घर का कौन सा भाग दिखाई दे रहा है और क्यों कार्य किया जा रहा है। तो रसोई का कमरा दिखाई दे रहा है, माँ खाना बना रही है और सभी खाना खा रहे हैं। इसी प्रकार को आप उसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है अभ्यास क्रमांक 2 में पुराने समय में घरों को दीमक से बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते। तो घरों में दीमक से बचाने के लिए गोबर व चूने से लिपाई की जाती थी। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 3 आपने मकानों में अनेक परिवर्तन देखे होंगे। मकान इन हिस्सों में हुए परिवर्तन को लिखिए। तो मकान के हिस्से जैसे दीवार, तो पहले दीवार काहे की बनी जाती थी, मिट्टी की, फिर ईंट की, अब सीमेंट की बनती है। छत पहले काहे की बनती थी, लकड़ी की, फिर टीन की बनने लगी, अब काहे की बनती है, सीमेंट की। फर्श पहले मिट्टी के रहते थे, फिर सीमेंट के बनने लगे और फिर अब क्या होने लगा, टाइल्स लगने लगे। किचन और टॉयलेट में साफ सफाई पहले कच्चा रहता था, फिर निरमा से धुपता था, अब टॉयलेट क्लीनर आ गया। तो इसी प्रकार के परिवर्तन आज इसमें बच्चों आपको लिखना है। इसके आगे अगला दिया है दिवस 3 में अभ्यास क्रमांक 1 ये चित्र बने हैं 2। इस चित्रों को आपको देख के बताना, आंसर इनको लिखना है बच्चों। जैसे ये घर बना है और एक घर बना है, इन दोनों घरों में क्या अंतर है, इसी के बारे में आपको बच्चों लिखना है। जैसे चित्र देखो बताओ कच्चा घर और पक्का घर बनाने में किन किन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। तो ये कच्चा घर है और एक पक्का घर है। तो कच्चा घर में क्या, घास, लकड़ी और मिट्टी से बनते थे। पक्के घर सीमेंट, लोहे, रेत और ईंट से बनते थे। इसी प्रकार का अंतर है, इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है अभ्यास क्रमांक 2 हाँ या नहीं में उत्तर देना है। इसमें आपको क्या आपके यहाँ शौचालय है, हाँ तो हाँ लिखना है, नहीं है तो नहीं। क्या शौचालय नियमित साफ सफाई होती है, हाँ तो शौचालय स्वयं साफ करना चाहिए, हाँ। तो इसी प्रकार आप इसको लिखना है। करते हो तो ना, नहीं करते तो नहीं, वो करते हो तो हाँ। अभ्यास क्रमांक 3 में आपको अपने घर का चित्र बनाना है बच्चों। यहाँ पर आपको अपने घर का चित्र बनाना है और उसमें रंग भरना है बच्चों। इसके आगे अगला दिया है दिवस 4 में अभ्यास क्रमांक 1 इसमें लिखा है मिलान करिए। तो इसको आपको मिलान करना है। निर्माण स्थल का निरीक्षण उपरांत कार्य और औजार। तो रेत और सीमेंट को मिलाना, काय से मिलाते अपन, फावड़ा और मिक्सर से। तो आपने इसमें फावड़ा और मिक्सर से मिला दिया। पाइप लगाना, किसका पाइप लगाना, तो क्या करते, पाइप, कटर, हथौड़ा, तार और
कील, इस प्रकार का उपयोग होता है, औजार लगते हैं। बिजली के तारों का उपकरणों को लगाना, तो क्या चाहिए उसको, तार, पेंचकस और प्लस, तो आपने इसको इससे जोड़ दिया। लकड़ी की चौखट, दरवाजे लगाने के लिए क्या चाहिए आपको, आरी, ड्रिल मशीन और स्क्रू, तो इससे आपको इसको मिला देना। इसी प्रकार आप इसको मिलाएंगे बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में मैं आपको मकान बनाने के लिए किन किन लोगों या कामगार की आवश्यकता होती है, वर्ग पहेली में खोजकर उन पर गोला लगाओ, दी गई तालिका में उनके नाम एवं कार्य लिखें। तो एक तालिका दी है, इसमें से आपको देखना है कामगार का नाम, तो कामगार कौन है, इलेक्ट्रीशियन, तो आपने इलेक्ट्रीशियन में यहाँ पर सर्किल लगा दिया। फिर इसके बाद आता है यहाँ पर प्लम्बर है, तो आपने प्लम्बर पर गोला लगा दिया, ये प्लम्बर है और यहाँ पर प्लम्बर लिख दिया। फिर क्या चाहिए आपको, मिस्त्री है, तो ये मिस्त्री हो गया। फिर पेंटर है, तो ये पेंटर हो गया, तो इसमें पेंटर। फिर इसके बाद बढ़ई है, तो आपको ये बढ़ई है। इसी प्रकार आप इसको कामगारों के नाम। फिर उनके इलेक्ट्रीशियन का कार्य क्या है, वो बिजली का कार्य करता है। प्लम्बर क्या करता है, नल की फिटिंग करता है। मिस्त्री ईंट जोड़ना और प्लास्टर करना है। पेंटर है, पेंट करता है। बढ़ई क्या करता है, लकड़ी का सामान बनाता है। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला दिवस 5 दिया है, इसमें अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में लिखा, आप अपने घर में क्या क्या बदलाव करना चाहेंगे। तो मैं अपने घर में टाइल्स लगवाऊंगा, घर के आंगन में हरे भरे पेड़ लगाऊंगा, घर की दीवारों पर नया कलर करवाऊंगा। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में माचिस की तीलियों, आइसक्रीम स्टिक से घर की आकृति बनाना है। तो इसमें बच्चों आपको माचिस की जो तीली होती है उनको आपको ऐसे जोड़ जोड़ के घर की आकृति को बनाना है बच्चों इसी में। इसी के आगे अगला दिया है इसमें दिवस 6 अभ्यास क्रमांक 1। घर में बने शौचालय को कैसे साफ रखना चाहिए और क्यों, इसके बारे में आपको लिखना। तो शौच के बाद नियमित पानी डालना चाहिए, इसे एवं समय पर साफ सफाई करते रहना चाहिए। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। अभ्यास क्रमांक 2, लकड़ी का सामान बनाने वाले को क्या कहते हैं। तो लकड़ी का सामान बनाने वाले को बढ़ई कहते हैं। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे अगला दिया अभ्यास क्रमांक 3। अब अम्मा ने फर्श पर लिपाई करने के लिए मिट्टी में गोबर क्यों मिलाया था। तो मिट्टी में गोबर मिलाकर लीपने से फर्श पर कीड़े नहीं लगते हैं। इसी के आगे अभ्यास क्रमांक 4 है, दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प सही का निशान लगाना है। घर की रंग रोहन करने के लिए आप किसे बुलाते हैं, पेंटर को, तो आपने पेंटर में सही का टिक लगा दिया। सीमेंट का उपयोग किया जाता है कहाँ पर, पक्का घर बनाने के लिए, तो पक्का घर बनाने में सही का टिक लगा दिया। इसी के आगे अगला दिया है अभ्यास क्रमांक 5, ईंटों की दीवार बनाने से चेतन दास को क्या लाभ हुआ। ईंटों की दीवार बनाने से यह फायदा हुआ कि उन्हें हर सप्ताह लीपना नहीं पड़ता था, साल में एक बार दीवारों की पुताई करनी पड़ती थी। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला लिखा है अभ्यास क्रमांक 6। इसमें आपके घर के रसोई घर का चित्र बनाना है बच्चों। यहाँ पर जो आपका रसोई घर है, किचन है, उसका आपको यहाँ पर चित्र बनाना है बच्चों। इसी प्रकार आप इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।